ये 2.5 मीटर कपड़ा मैंने टॉप के लिए लिया है। टॉप की कटिंग करने के लिए हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक ब्लाउज का पार्ट और जो नीचे का है। यहाँ पे मैं प्रिंस कट की कटिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे हमने शोल्डर लाइन ली है। ब्लाउज की टोटल लेंथ है 14 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा 15 इंच। हमारा बैक का गला 9 इंच का है और हमारी बस्ट 36 है, तो हमें आर्म होल 7.25 इंच लेना है। ये हमारी चेस्ट लाइन है। बस्ट पॉइंट है हमारा 10 इंच। ये हमारी बस्ट लाइन है। ये हमारी शोल्डर लाइन है, ये चेस्ट लाइन है, ये बस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है। हमें शोल्डर 5.25 इंच लेना है। 9 इंच का बैक का गला है, इसलिए हम 9 इंच का बैक का गला है, इसलिए हम 5.25 इंच शोल्डर लेंगे। फ्रंट आर्म होल देने के लिए हम 6 इंच की मार्किंग करेंगे। हमारी जो चेस्ट है वो 35 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट है 8.75 इंच और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा देंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन देंगे। बस्ट है हमारी 36 इंच, यहाँ पे हम उसका फोर्थ पार्ट देंगे और मार्किंग करेंगे। 36 का फोर्थ पार्ट है 9 इंच। हमने कमर ली है 33 इंच। 33 इंच का फोर्थ पार्ट है 8.25 इंच। 8.25 इंच। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन लिया है। अब हम ये लाइन जोड़ लेंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो इसी लाइन पे हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे हमने 5.25 शोल्डर लिया है। अब हम ये शोल्डर की मार्किंग, फ्रंट के लिए जो मार्किंग हमने ली है, फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग जो हमने ली है उसे जोड़ देंगे। हमें फ्रंट आर्म होल देते समय हमें थोड़ा सा अंदर से आर्म होल को लेना है। यहाँ से ऐसे हमें आर्म होल को लेना है ताकि सामने चुनट ना आए। अब हम बैक आर्म होल देंगे। यहाँ पे मैं प्रिंस कट की मार्किंग करने वाली हूँ। पहले हमें, हमारी चेस्ट जो है वो 36 है, तो हम यहाँ से 3.6 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे भी हमें 3.6 इंच पर मार्किंग करनी है। ये लाइन हमें सीधी लेनी है। यहाँ पे जो हमने 1 इंच का टक्स दिया है, हमें यहाँ पे देना है। इस पट्टी से हमें ऐसे शेप देना है। ये जो हमने टक्स दिया है, ये यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे प्रिंस कट का आकार देना है। एक पार्ट जो है ये हमारा फ्रंट रहेगा, दूसरा जो है ये हमारा बैक का पार्ट रहेगा। शोल्डर से हम काटने के लिए शुरुआत करेंगे। फ्रंट आर्म होल काट लेंगे। ये हमारे बैक का हाफ पार्ट है, यहाँ पे हमें टक्स देना पड़ेगा 1 इंच का। फोर इंच यहाँ से लेना है और नीचे से 4 इंच लेना है। हमने 1 इंच का टक्स दिया है, यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच हमें देना है। 1 इंच का हमारा टक्स हो जाएगा। यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। अगर आपको शोल्डर पट्टी कम चाहिए तो आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अगर आपको शोल्डर पट्टी 1.5 इंच चाहिए तो मार्जिन मिला के आपको 2 इंच आपको ये शोल्डर पट्टी लेनी पड़ेगी। ये 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी बन के तैयार हो जाएगी, पर मुझे शोल्डर पट्टी ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से मैं 2.5 इंच शोल्डर लूँगी और मेरा जो गला है वो 9 इंच है। यहाँ पे मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा दूंगी, 9.5 इंच। अगर आपको गला बहुत बड़ा नहीं चाहिए तो आप 3 इंच इसकी
विड्थ ले सकते हैं, पर आपको गला अगर विड्थ में बड़ा चाहिए तो 4 इंच तक या 4.5 इंच तक आप ले सकते हैं। जितना बड़ा आपको गला चाहिए उतना आप गला बड़ा कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 इंच का ही गला रखूँगी, 3 इंच। यहाँ से मैं जो हमने वो 2.5 इंच मार्किंग की है वहाँ से हम इसे जोड़ लेंगे। ये जो है यहाँ पे हमें ऐसे राउंड देना है। ये हमारी ब्लाउज़ का पार्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके नीचे का जो पार्ट है वो कट करेंगे। ब्लाउज़ का नीचे का घेर देने के लिए हम अस्तर को ए लाइन में कट करेंगे। अस्तर लिया है, इसको 2 फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से हमें ये इसको 4 फोल्ड कर लेना है। इसे प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे कमर की लाइन देनी है। जब हम टक को स्टिच कर लेंगे जो मेजरमेंट रह जाता है उसी मेजरमेंट के हमें कमर लेनी है। ऊपर का जो ब्लाउज है वो हमारा है 14 इंच। 14 इंच माइनस करने के बाद हमें अस्तर लेना है 29 इंच। हमें अस्तर की ए लाइन की कटिंग करनी है। इस लाइन पे हमें सीट राउंड का 4th पार्ट लेना है। हमारा सीट है 40 इंच तो उसका 4th पार्ट हुआ 10 इंच। तो यहाँ पे हमें 10 इंच लेना है प्लस 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें हल्का राउंड शेप देना है। अब हम इसे काट लेंगे। अस्तर की कटिंग ली है, उसको लेना है। ये हमारा क्लोज पार्ट है, ये ओपन पार्ट है। यहाँ पे हमें इसे रखना है बराबर से। यहाँ से हमें जितना कमर का अस्तर का हमने कमर लिया था उतना ही हमें मेन फैब्रिक का भी कमर लेना है। हमारे टॉप की जो टोटल लेंथ है वो 30 है। 14 इंच छोड़ के ऊपर से हमें 30 प्लस 1.5 इंच लेना है। 30 यहाँ पे हमें सीधी लाइन लेनी है। इस लाइन पे हमें सीट राउंड का 4th पार्ट प्लस 8 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अस्तर से थोड़ा सा ज़्यादा हमें इसे लेना है। इसे हमें इस मार्क को और इस मार्क को हमें जोड़ देना है। यहाँ से मैं 1.5 इंच ऊपर लूँगी और यहाँ से मैं थोड़ा गोलाई दे दूँगी। अब हमें इसे यहाँ से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे 1 इंच। यहाँ मिडल से हमें 4 इंच लेना है। इस साइड में भी हमें मिडल से 4 इंच लेना है। नीचे से हमें 4 इंच टक्स लेना है। मिडल से हमें इस साइड में हाफ और इस साइड में हाफ इंच देना है। टोटल हमारा 1 इंच का टक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें हाफ इंच, यहाँ पे हाफ इंच, यहाँ पे टक्स देना है और ऐसे जोड़ लेना है। ब्लाउज के नीचे का घेरा, इसके अस्तर को और फैब्रिक को हमें जोड़ लेना है।